स्टूडेंट्स नैक्सट टॉपिक असी करना बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दा स्टर्म लॉविल्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये पर्टिकुलर नाम दे नाल है दो साइंटिस्ट मैथमैटिशियन दे नाम ते ये की है कि वी हैव some differential equation of second order which is of this form px y dash and whole dash means if we solve the derivative of this it will become a double derivative here and it is a differential equation of order 2 and minus qx into y plus lambda into rx y is equal to 0. Here the Sturm Liouville's boundary value problem means the other side is 0, that means it is a homogeneous type of बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। हुण की है ये जोड़े फंक्शन यूज होया पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स ये सारे कंटिन्यूस है ओवर द इंटरवल 0 1 तो इतने इंटरवल भी 0 to 1 या 0 to L होएगा। तो आप एक डेफिनेशन कर रहे थे 0 to L। नाउ ये दोनों फंक्शन पी एक्स ते आर एक्स पॉजिटिव भी है फॉर द इंटरवल एंड अंडर द बाउंड्री कंडीशन विच आर A1 Y0 क्योंकि 0 ते 1 ये बाउंड्री वैल्यूज़ आ ਜਾਂ 0 to L ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ 0 to L ਹੈ ਤਾਂ 0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ L ਦੇ ਉੱਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0 ਤੇ L ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟਰਮ ਲॉविल्स ਬਾਉਂਡਰੀ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲੈਮਡਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲੈਮਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ नॉन जीरो सोल्यूशन देगी वो वैल्यू होएगी आइगन वैल्यू। ठीक है, तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आप सॉल्व करांगे पहला की तरह 3 केस बना के कि लैमडा 0 है, लैमडा नैगेटिव है, लैमडा पॉजिटिव है। सो इस तरीके आप 3 केस बनाने और तीनों केसिस दे विच आप देखना कि लैमडा की किहड़ी वैल्यू दे लई सोल्यूशन नॉन जीरो आंदा, नॉन ट्रिवियल आंदा। वाई की वैल्यू नॉन जीरो अगर आंदी है तो वो लैमडा की वैल्यू जिहड़ी आएगी कॉरस्पॉन्डिंग will be the eigen value and the corresponding solution जिहड़ा आएगा that will be known as eigen function। हुण इहदी symbolic form है Sturm Liouville's boundary value problem दी symbolic form की है कि जिहड़ा असी इधरले पासे वैल्यू लिखी सी। now let's see जिहड़ी ये वैल्यू है px y dash whole dash minus this thing इनू आप अगर दूजे पासे शिफ्ट कर दिए 0 वाली साइड पर तो नैगेटिव हो जाएगी। तो यही इधर किया कि इनू आप दूजे पासे शिफ्ट कर लिया, ये नैगेटिव होगी वैल्यू। तो इस पूरी वैल्यू नू असी नाम दे देने LY, वी टेक दिस एज LY दिस वन। तो हुण जदों असी इहदे विच पुट करांगे इत्थे इहदी जगह ते आपां लिख दईए LY then it will be lambda rxy is equal to ly. So this is a short form or symbolic form of writing Sturm Liouville's boundary value problem। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ईगन वैल्यू एंड कॉरस्पॉन्डिंग ईगन फंक्शन ऑफ दिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अंडर दीज टू कंडीशंस। सो अगेन वी विल डिस्कस इन द सेम मैनर। लैमडा इज इक्वल टू 0 पहला केस। लैमडा अगर 0 इत्थे पुट कर दिए इस इक्वेशन दे विच तां इक्वेशन बन जाएगी वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। डबल डेरीवेटिव है, इनू आपां सॉल्व करना तो 2 बारी इंटीग्रेट करना, एक बार इंटीग्रेट करांगे वाई डैश ए दे बराबर आ जाएगा। A is constant of integration। फिर आ डेरीवेटिव हटाने लिए एक बार फिर इंटीग्रेट करांगे तो ax प्लस b इज अगेन constant of integration। तो आ गया साडे कोल y की वैल्यू। दिस विल बी सोल्यूशन अगर आ दो कंडीशन जिहड़ियां दित्तियां होईयां वालियां वो भी सैटिस्फाई होंदियां होण। सो इन्हां नूं पुट करदे हां। सो दिस वाज द सोल्यूशन दैट वी ऑब्टेन। इहदे विच पहली कंडीशन है y0 इज इक्वल टू 0। y0 इज इक्वल टू 0 मीनस x 0 है तो y भी 0 है। ये दोनों वैल्यू आप पुट कर दी, वाई भी 0 तो एक्स भी 0। तो की आ जाएगा साढ़े को 0 इज इक्वल टू बी या बी इज इक्वल टू 0। सो बी इज इक्वल टू 0 मीनस एक साढ़े को कॉन्सटेंट की वैल्यू आ गई तो वाई साढ़े को हुण की रह गया सिर्फ ए एक्स। हुण इहदे विच आपां दूजी कंडीशन पुट करनी जिहड़ी कि है वाई डैश 1 प्लस वाई 1 इज इक्वल टू 0। हुण वाई डैश की है जो वाई इन्ना आ तो वाई डैश इहदा डेरीवेटिव करांगे तो ए दे बराबर है वाई डैश 1 मतलब वाई डैश दे विच अगर असी एक्स नू 1 पुट कर दिए तो एक्स नू 1 पुट करके भी तां भी ये ए ही रहना क्योंकि एक्स इत्थे नहीं है। सो दिस इज़ ए। दूसरी जिहड़ी वैल्यू है y1 मतलब ये विच एक्स की जगह ते 1 पुट कर दिया इत्थे तो ये रह जाएगा ए। तो ए प्लस ए दूजे पासे 0 है, ए प्लस ए मीनस 2 इज इक्वल टू 0 मीनस ए इज इक्वल टू 0। अगेन अपने को क्या आ गया बी भी 0 ए भी 0 दोनों 0 है तो वाई 0 के बराबर ही आएगा।
ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਟ੍ਰਿਵੀਅਲ ਜਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। तो अपनी ये जी वैल्यू है लैमडा इज इक्वल टू जीरो ईगन वैल्यू नहीं है क्योंकि ये जो सोल्यूशन आ रहा वो जीरो सोल्यूशन आ रहा, नॉन जीरो नहीं आ रहा। सो दिस वॉज द फर्स्ट केस। नाउ लैट अस डिस्कस द सैकेंड केस जो साडे कोल लैमडा नैगेटिव है। नैगेटिव नूं आपां लैना माइनस एम स्केयर। तो हुण जिहड़ी भी इक्वेशन सीगी साडे कोल दित्ती हुई उहदे विच असीं लैमडा की जगह ते माइनस एम स्केयर पुट कर दिता तो इनू डी स्केयर माइनस एम स्केयर इंटू वाई की फॉर्म च लिख लिया जिहड़ी कि सिंबॉलिक फॉर्म है। ये एक्सैलरी इक्वेशन वाई हटा दिए बाकी इक्वल टू जीरो कर दिए तो ये डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस एम। तो प्लस माइनस एम आ गया तो यदा कॉम्पलीमेंटरी फंक्शन या सोल्यूशन की होएगा वाई इज इक्वल टू C1 कॉस हाइपरबॉलिक एम एक्स प्लस C2 कॉस साइन हाइपरबॉलिक एम एक्स। यदा अगर इस तरीके दे रियल एंड डिफरेंट रूट आते हैं तो फिर साडे कोल हाइपरजोमैट्रिक फंक्शन की फॉर्म दे विच साडे कोल वाई की वैल्यू आ जाती है। सो ये वाई आ गया तो यदा डेरीवेटिव भी आप लिख लैंने नाल ही क्योंकि आप इस यूज़ करना जो कंडीशन पुट करनी है। पहली कंडीशन है वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, वाई जीरो तो एक्स जीरो ये दोनों वैल्यूज ये पुट कर दो। वाई जीरो नाल आ गया एक्स जीरो पुट कर दिया इत्थे तो साइन हाइपरबॉलिक एक्स जीरो ही होंदा है आ जीरो हो गया तो कल्ला C1 तो कॉस हाइपरबॉलिक जीरो इज़ 1 तो C1 इज इक्वल टू जीरो आ गया। जो साडे कोल C1 जीरो हो जाएगा तो आ टर्म तो खत्म हो गई तो Y1 रह गया कल्ला C2 साइन एम साइन हाइपरबॉलिक एम एक्स तो वाई डैश ये भी C1 जीरो आ गया तो वाई डैश इन्ना रह गया तो वाई तो वाई डैश आ गया। हुण आपां दूसरी कंडीशन जिहड़ी आ वो इत्थे यूज़ कर लैंदे आ वाई डैश 1 मीनस वाई वाली जिहड़ी टर्म है उहदे एक्स की जगह तो 1 पुट करता आ गया तो वाई डैश दे विच भी इस तरीके नाल करोगे आ वाई डैश वाली टर्म है वाई वाली टर्म है दोनों विच एक्स की जगह तो एम पुट कर दिता तो इक्वल टू एक्स की जगह तो 1 पुट किया तो इक्वल टू जीरो। हुण दोनों विचों C2 कॉमन है वी गैट दिस रिजल्ट। हुण इस फिर आ गया कि दो टर्म की प्रोडक्ट है एक हैगा C2 तो एक आ पूरी ब्रैकेट दोनों की प्रोडक्ट जीरो है। जीरो प्रोडक्ट कदों आती है जो दोनों विचों एक जीरो होवे एटलीस्ट। हुण जे साडे कोल C2 जीरो हो गया फिर C1 तो पहले जीरो है C2 भी जीरो हो गया तो साडे कोल वाई की वैल्यू जीरो आ जानी है फिर तो साडे कोई गल नहीं बनी है ईगन वैल्यू कोई आई नहीं सोल्यूशन अगर जीरो आ जाए तो आप अगर सोल्यूशन चाहते हैं नॉन जीरो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए C2 जीरो नहीं होना चाहिए। जो C2 जीरो नहीं है यदा मतलब फिर आ चीज़ जीरो होएगी। अगर इनू आप जीरो पुट करते हैं तो साडे कोल इस तरीके का रिलेशन आ जाता है इनू उधर शिफ्ट कर दिए तो सो वी कीप एम ऑन वन साइड तो कॉस हाइपरबॉलिक नू दूजे पासे शिफ्ट कर दिता साइन हाइपरबॉलिक अपॉन कॉस हाइपरबॉलिक इज टैन हाइपरबॉलिक फंक्शन। हुण इहदे विचों असीं एम सॉल्व करना कि एम की किहड़ी वैल्यू के लिए दोनों चीज़ां इक्वल होणगियां। इहनूं सॉल्व करना असीं ग्राफिकली क्योंकि देयर इज़ नो अदर मैथड टू सॉल्व एम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एम ਨੂੰ सॉल्व करना बहुत मुश्किल है इक्वेशन की फॉर्म च इस करके ਇਹਨੂੰ ग्राफ की फॉर्म च सॉल्व करांगे। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ दोनों इक्वेशन बना ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ एक फंक्शन ले लिया एफ एम इज इक्वल टू एम के बराबर दूजा ले लिया जी एम इज इक्वल टू टैन हाइपरबॉलिक एम ਜਿਹੜੇ दोनों ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ दो अलग अलग फंक्शन की फॉर्म च लिख लिया एफ तो जी की फॉर्म च दोनों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ड्रॉ कर लेना। आ ਅਸੀਂ कर्व ले ली ठीक है तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ कि ਜਿਹੜਾ एफ एम इज इक्वल टू एम है वो आ वाली लाइन आ गई क्योंकि ये होंगी है वाई इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन जो दोनों बराबर होण तो साडे कोल आई लाइन आती है स्ट्रेट लाइन। तो दूसरा जिहड़ा है वो है साडे कोल वाई इज इक्वल टू माइनस टैन हाइपरबॉलिक एक्स। अगर इनू ड्रा करिए तो ये साडे कोल लाइन इस तरीके की बनती है। सो दोनों लाइनां इंटरसैक्ट करदियां कित्थे कटदियां जीरो के उत्ते। उस तो इलावा इन्हां दोनों की डायरैक्शन लग गया ये किते होर नहीं कटदियां। इहदा मतलब की हो गया कि जीरो तो इलावा एम की कोई भी वैल्यू नहीं है जिहड़ी दोनों नूं सैटिस्फाई करे। तो जे एम जीरो हो जाए तो लैमडा तो सीगा अपने को माइनस एम स्केयर जे एम ए जीरो हो गया तो लैमडा भी जीरो आ जाना लेकिन लैमडा आपां की लिया नैगेटिव नंबर। इहदा मतलब साडे कोल कोई आइगन वैल्यू नहीं आई। अगर एम जीरो आंदा है तो नो नैगेटिव ईगन वैल्यू इज़ पॉसिबल इन दिस केस राइट। नाउ द ओनली केस लैफ्ट इज़ थर्ड केस जिहदे विच असीं लैमडा पॉजिटिव लैना है तो जदों आपां लैमडा पॉजिटिव लैंदे आ उदों नूं एम स्केयर लिखते हैं फिर इस तरीके नाल इक्वेशन दे विच पुट करके डी स्केयर प्लस एम स्केयर इज इक्वल टू जीरो विच विल गिव अस डी इज इक्वल टू प्लस माइनस एम।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੰਜੂਗੇਟ ਰੂਟ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ c1 cos mx plus c2 sin mx। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x0 = y0, ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ c1 0 ਪੁੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ sin 0 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, cos 0 is 1, so we get c1 = 0 here। अगर साढ़े कोल c1 0 आ गया तो फिर साढ़े कोल y की बचा, ये अगर c1 0 आ गया तो y तो कला c2 sin mx बचा, यदा डेरीवेटिव जो लवांगे तो c2 sin का डेरीवेटिव cos mx इंटू m, ठीक है। तो y तो y डैश की वैल्यू ये जी है वो असी सैकेंड कंडीशन यूज़ करनी है x की जगह तो 1 पुट करके, x की जगह तो 1 पुट करके साढ़े कोल आ रिलेशन आ जाता जिस c2 कॉमन लिया। अगेन साढ़े कोल ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 0 ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 0 ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ c2 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ 0 ਹੋਏਗੀ। ਜੇ c2 0 ਹੋ ਗਿਆ, c1 ਪਹਿਲੇ 0 ਹੈ, ਦੋਨੋਂ 0 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ y ਵੀ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੌਨ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ y ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨॉन ट्रिवियल नॉन ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ c2 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ c2 0 ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਟਰਮ 0 ਹੋਏਗੀ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਇਹਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ m = -tan m। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ m ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਆ fm = m ਇੱਕ ਕਰਵ, दूसरी gm = -tan m। fm = m ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਗੀ x = y वाली लाइन स्ट्रेट लाइन, तो जिहड़ा -tan m है वो ਆਪਾਂ लिखने आ कर्व y = -tan x वाली। सो -tan x जिहड़ी कर्व आएगी वो इस तरीके की होएगी, इत्थों शुरू होके डाउन पहला 0 तो लैके π/2 तक, फिर ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ π/2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3π/2 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਆ ਸ਼ੇਪ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਰਵਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਆਣੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੱਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 0 ਤੇ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ m = 0, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ π/2 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ π/2 ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਅਰ π/2। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਇਹ 3π/2 ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਸ਼ੇਪ ਆਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ 5π/2 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਆ। तो इस तरीके नाल की है कि सारे जिहड़ी वैल्यूज़ इहनूं सैटिस्फाई कर रही हैं m दियां वो π/2 है, 3π/2, 5π/2 सारे ऑड मल्टीपल π/2 दे आते हैं। तो ऑड मल्टीपल नूं असीं 2n-1 लिखते हैं, π/2 दे मल्टीपल। तो ये m की वैल्यू आती है जिहड़ी सैटिस्फाई करती, 0 नहीं आपां लैना क्योंकि अगर m 0 हो गया तो लैमडा ही 0 बन जाना। आपां तो लिया लैमडा नूं पॉजिटिव नंबर नॉट इक्वल टू 0, 0 वाला केस आपां पहला डिस्कस कर चुके हैं। सो इत्थे नॉन जीरो वैल्यू है तो लैमडा की वैल्यू m² सी, m कितना आया ये पुट कर दिता, स्केयर हो गया। तो ईगन फंक्शन की है जिहड़ी y की वैल्यू आई है ना, साडे कोल सोल्यूशन आया लास्ट आपां लिखिया सी आ वाला, इहदे विच असीं m की वैल्यू पुट कर दी 2n-1 इंटू π/2, ये वैल्यू पुट कर देंगे ईगन वैल्यू, तो साडे कोल जिहड़ा सोल्यूशन आ जाएगा वो होएगा आइगन फंक्शन। सो दिस इज़ द आइगन फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग। इत्थे आपां CN लिख दिंदे हैं जनरलाइज करने लई क्योंकि n के उत्ते डिपेंड करदा ना, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन नैचुरल नंबर पुट करने हैं, इस करके असीं इत्थे CN लिख दिंदे हैं। सो दिस वाज द सैकेंड टाइप ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जिहनूं स्टर्म लॉविज बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहने आ। इहदे नाल दी असाइनमेंट है विच यू हैव टू सॉल्व एंड सबमिट अप टू टुमारो।